अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की न्यू मैथ की बुक को स्टार्ट करने लगे हैं और आज की इस वीडियो में हम बच्चों चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करें और हमने देखना है कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या सीखना है। इस चैप्टर के अंदर हमने बच्चों कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं बच्चों, हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ स्टडी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में सीख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं और हम इनको लिख कैसे सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इनकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है बच्चों x प्लस आयोटा वाई। इस तरह से भी लिख सकते हैं या आप इनको x प्लस वाई आयोटा। अब यहाँ पे x क्या है, y क्या है, आयोटा क्या है, ये हमने बच्चों देखना है। अब यहाँ पे x और y जो है ये बच्चों आपके दो रियल नंबर हो सकते हैं। कोई भी दो रियल नंबर हो सकते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कोई भी रियल नंबर बच्चों x और y की जगह पे लिखा जा सकता है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक प्लस से पहले है जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ। आयोटा बच्चों यहाँ पे इसका इमेजिनरी यूनिट होता है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक के साथ आयोटा लिखा हुआ है और एक जो है वो आयोटा के बगैर है। जो बच्चों आयोटा के बगैर है, जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ यानी x, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट। जिस नंबर के साथ बच्चों आयोटा नहीं लिखा होगा उसको हमने कहना है कि ये उसका रियल पार्ट है, और जिसके साथ बच्चों आयोटा लिखा होगा वो हमारे पास क्या होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट है। जिस नंबर के साथ बच्चों आयोटा लिखा हुआ होगा उसको हमने कहना है कि ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बच्चों दो पार्ट्स होते हैं, एक के साथ आयोटा लिखा होता है और एक के साथ आयोटा नहीं लिखा होता। जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा होता वो आपका रियल पार्ट होता है और जिसके साथ आयोटा लिखा होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे एग्जांपल हम बच्चों एक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 2 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ पे बच्चों दो इसके हिस्से, एक के साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ और एक के साथ आयोटा लिखा हुआ है। अब जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ यानी 2, इसको हम कहेंगे कि ये इसका रियल पार्ट है, और ये जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ है बच्चों ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं बच्चों इनको रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इसको z के इक्वल लिख लेते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बच्चों हम z के इक्वल लिख लेते होते हैं। जनरली जो है ना इसकी हम रिप्रेजेंटेशन के लिए z को इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इसका बच्चों रियल पार्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे रियल ऑफ z, ये इक्वल होगा 2 के, और इसका इमेजिनरी, इमेजिनरी को शॉर्ट में हम आई एम लिखेंगे और इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, अयोटा के साथ वाला जो नंबर होगा उसको हमने इमेजिनरी कहना, अयोटा को हमने इमेजिनरी नहीं कहना, ये बात आपने याद रखनी है। अब इसका साइन जो है प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अगर यहाँ पे बच्चों माइनस होता तो आपका जो इमेजिनरी है ये -3 होता। ये बात आपने बच्चों याद रखनी है कि जिस नंबर के साथ अयोटा लिखा होगा वो नंबर इमेजिनरी होगा, और जिसके साथ अयोटा नहीं लिखा होगा वो बच्चों आपका रियल पार्ट होगा। अब यहाँ पे दो केसेस है। अब इसका जो फर्स्ट केस है बच्चों, फर्स्ट केस ये है कि अगर आपका x जो है ये हम 0 के इक्वल रख लें। अगर x को हम 0 पुट कर दें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जी x प्लस आयोटा y। अब यहाँ पे बच्चों हम x को 0 रख देंगे, तो जब 0 रख देंगे तो हमारे पास बच्चों सिर्फ एक ही पार्ट बचेगा। x 0 का मतलब है कि x को हमने खत्म कर देना है। तो जब x खत्म हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ हमारे पास बच्चों बचेगा अयोटा y, और जो अयोटा y है ये बच्चों इसका प्योर इमेजिनरी पार्ट है। प्योर इमेजिनरी पार्ट वो होगा बच्चों जिसके अंदर जो है आपका x क्या हो जाएगा, यानी रियल पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा केस बच्चों ये हो सकता है कि अगर हम y को 0 कर दें, अगर y को 0 कर देंगे तो बच्चों यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और 0 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका पार्ट जो है ये खत्म हो जाएगा। तो जब ये पार्ट खत्म हो जाएगा तो सिर्फ x बच जाएगा, तो x को हम कहेंगे कि ये इसका रियल पार्ट है। तो ये दो केसेस बच्चों आपने याद रखने हैं, x 0 कर देंगे तो आपके पास प्योर इमेजिनरी है, और अगर y को 0 पुट कर देंगे तो आपके पास सिर्फ रियल पार्ट बच जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों हमने फैमिली ऑफ अयोटा पढ़ना है कि जो अयोटा है इसकी फैमिली क्या है। तो अयोटा की फैमिली पढ़ने से पहले बच्चों हम पढ़ेंगे कि अयोटा क्या है। अयोटा बच्चों आपका इक्वल होता है -1 के अंडर रूट के। यहां से बच्चों बाकी सारे रिजल्ट्स निकलने हैं।
आपने तवज्जो करनी है कि यहाँ पे अयोटा की फैमिली किस तरह से बनती है। अब देखें, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए आपको पता है कि स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। तो जब अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, जब इस साइड पे स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, जब -1 के अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अयोटा का जो स्क्वायर है ये इक्वल आ जाएगा -1 के। ये बच्चों आपने याद रखना है, क्योंकि इसके बुनियाद पर हमने पूरे चैप्टर को सॉल्व करना है। पूरे चैप्टर के अंदर बच्चों हमने इस रिजल्ट को इस्तेमाल करना है, तो आपने याद रखना है कि जो अयोटा का स्क्वायर है ये इक्वल होता है -1 के। अब यहां से बच्चों हमने आगे कंटिन्यू करना है अयोटा की पावर 3। अयोटा की पावर 3 को बच्चों हम ब्रेक करके अयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 1 लिख सकते हैं। जब दो बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स को प्लस कर सकते हैं। तो 3 को बच्चों हम ब्रेक करके 2 और 1 भी लिख सकते हैं इस तरह से। 3 इक्वल होता है 2 + 1 के। तो यहाँ पे बच्चों हम अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि हमने रिजल्ट याद रखा हुआ है कि अयोटा का जो स्क्वायर है ये -1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे -1 को और मल्टीप्लाई कर देंगे अयोटा के साथ। अब जब अयोटा के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा आ जाएगा। अब इस अयोटा का साइन जो है वो प्लस है, तो इसका -1 है, तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अयोटा की पावर 3 है ये बच्चों इक्वल आ जाएगी माइनस अयोटा के। अब नेक्स्ट बच्चों इसकी बात कर लेते हैं अयोटा की पावर 4। अब जो अयोटा की पावर 4 होती है बच्चों वो इक्वल हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 2, क्योंकि 2 और 2 को प्लस करेंगे तो पावर 4 आ जाएगी। और अयोटा का स्क्वायर हमें पता है कि ये -1 के इक्वल है, इस तरह से यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अयोटा की पावर जो 4 है ये बच्चों हमारा रिजल्ट आ जाएगा +1 के इक्वल। अब इसके बाद बच्चों जितने भी नंबर्स आएंगे पावर्स में अयोटा की वो यही नंबर रिपीट होंगे। कहीं पे -1 आ जाएगा, कहीं पे माइनस अयोटा आ जाएगा, कहीं पे +1 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों ये साइकिल जो है ये रिपीट होता रहता है। यहाँ पे आपने बेसिक जो रिजल्ट्स याद रखे हैं वो है एक अयोटा का और उसके बाद अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों हमने इस रिजल्ट को इस्तेमाल करना है। और उसके बाद बच्चों अयोटा की पावर 3 जो है इसको हमने सीखा है कि किस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ये ब्रेक जो है ये आपको बच्चों आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। उसके बाद हमने बात करनी है अयोटा की पावर 4। तो जिस तरह से हमने अयोटा की पावर 3 को ब्रेक किया है इसी तरह से बच्चों हम अयोटा की पावर 4 को ब्रेक करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखता हूं और फिर हम देखते हैं कि वो किस तरह से इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ Z1, ये इक्वल है x1 प्लस अयोटा y1। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों यहाँ पे मैं लिख लेता हूं Z2, Z2 इक्वल होगा x2 के प्लस अयोटा y2। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, एक का नाम हमने रख लिया Z1 और दूसरे का नाम हमने रख लिया Z2। अब ये इक्वल कब होंगे? इक्वल बच्चों उस केस में होंगे जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी Z1 इक्वल Z2 कब होगा? जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट हमने पढ़ा था जिसके साथ अयोटा नहीं होता। जब इसका रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों कि x1 जो है जब x2 के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे y1 ये y2 के इक्वल हो जाएगा, तो तब आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे बच्चों वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। यहाँ पे बच्चों एक एग्जांपल करते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को मजीद हम क्लियर कर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा अयोटा ये इक्वल है -2 + 5 अयोटा के। अब हमने बच्चों यहाँ पे रिजल्ट निकालने हैं, कंपेयर कर लेंगे दोनों साइड पे। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट जो है ये रियल के इक्वल आ जाएगा, यानी जिसके साथ अयोटा नहीं है वो आपस में इक्वल आ जाएंगे और जिनके साथ अयोटा है वो आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो अल्फा है ये इक्वल आ जाएगा -2 के और बीटा अयोटा
ये इक्वल आ जाएगा 5 आयोटा के, दोनों साइड पे आयोटा और आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, बीटा इक्वल आ जाएगा +5 के। तो इस तरह से बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपस में इक्वल होगी। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये मुख्तसर सी जो वीडियो है वो समझ आ गई होगी। आने वाली वीडियो के अंदर हम बच्चों एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि 1.1 के अंदर बच्चों हमारे लिए क्या क्या नई चीजें हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आगे दोस्तों तक भी शेयर करना है।